कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 1 वैदिक गणित। हम संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार ये सभी सवाल करेंगे। तो आपके जो पहला चैप्टर है वैदिक गणित, ये आपके 5 अंक का आएगा, ठीक है, 5 अंक का। और इस चैप्टर में से जो बीज गणित वाला मैटर है, बीज गणित यानी कि सरल समीकरणों का हल, ये हटा दिया गया है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है उनमें आपके दिया हुआ है ये वाला बीज गणित, यानी कि ये वाला जो सारा मैटर है, जो बीज गणित वाले जितने भी सवाल है वो मैं नहीं पढ़ने इस प्रश्नावली में, बाकी के सभी सवाल आपको करने हैं। तो बच्चों, जो वैदिक गणित प्रश्नावली है बहुत ही आसान है। आप पिछली क्लास कक्षा 9 में इसके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं कि एक जो ऋषि थे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, ठीक है, उन ऋषि ने 8 साल तक कठोर तपस्या करी श्रृंगेरी मठ में। उस तपस्या से उनके अंतर मन से 16 सूत्र और 13 उपसूत्र उन्होंने प्राप्त किए। बच्चों, ये सभी सूत्र संस्कृत भाषा में थे, ठीक है, यानी कि हमारे जो वेद हैं वेदों से लिए गए हैं। तो इस प्रश्नावली को हम जो गणनाएं हैं हमारी, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्गमूल और घनमूल, उनको आसान बनाने के लिए, उनको जल्दी हल करने के लिए इन प्रकार के सूत्रों का उपयोग किया जाता है। अगर बच्चों आप इन सभी सूत्रों का उपयोग करना सीख जाते हो तो आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का 2 मिनट में, 1 सेकंड में उनका उत्तर आप आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले वैदिक गणित को समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, वो पॉइंट आपको समझने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले है आपके एकाधिकेन, एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिकेन पूर्वेण। अब देखो एकाधिकेन नाम से पता चल रहा है, एकाधिकेन मतलब एक अधिक। जब भी एकाधिकेन का प्रयोग होगा तो उसका मतलब होगा एक अधिक। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, ठीक है। अब इसका एकाधिक कितना होगा बच्चों? 4। 3 का एकाधिक कितना होगा? 4 होगा। अब देखो अब ये जो 3 है, अगर उसके ऊपर ये वाला चिन्ह लगता है तो इस चिन्ह को कहते हैं एकाधिकेन चिन्ह। क्या कहते हैं? एकाधिक। अब ये यहाँ पर 3 नहीं है, ये कितने हैं बच्चों? 4 हैं। तो ये आपके एकाधिक है। अगर मैं यहाँ लिखूं बच्चों 6 और उसके ऊपर ये चिन्ह लगा दूं तो इसको आप कितना समझोगे? 7 समझोगे। ये 6 नहीं है, ये कितने हैं? 7। ये तो गया एकाधिक। अब बेटा आता है एक न्यूनेन, एक न्यूनेन, ठीक है ना। अब देखो एक न्यूनेन, न्यून का मतलब क्या होता है? कम, एक कम। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 3 तो 3 का एक न्यूनेन कितना होगा? 2, इससे एक कम। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैंने ये चिन्ह लगाया तो इस चिन्ह को हम कहते हैं एक न्यूनेन चिन्ह। क्या कहते हैं? एक न्यूनेन चिन्ह नीचे लगता है और एकाधिक चिन्ह कहाँ लगता है? ऊपर लगता है। दोनों चीज समझ में आ गए? चलो, इसके बाद हम बात करेंगे परम मित्र अंक, परम मित्र अंक। अब देखो परम मित्र अंक क्या होता है। यदि हम 2 अंकों को जोड़ें, कितने अंकों को जोड़ें? 2 अंकों को, और उन दोनों अंकों का जोड़ 10 हो जाए, दोनों अंकों का जोड़ कितना हो जाए? 10, तो वो एक दूसरे के परम मित्र होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? जैसे मान लो 7, अब 7 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए? 3। 7 में 3 जोड़े तो 10 हो जाएगा। तो बताओ 7 का परम मित्र कौन है? 3, और 3 का परम मित्र 7। जैसे में 8 का परम मित्र कितना होगा? और 2 का परम मित्र 8। समझ में आ गया? 10 का परम मित्र कितना होगा? 0, क्योंकि 10 में 0 जोड़ेंगे तभी 0 आएगा। और 0 का परम मित्र कौन होगा? 10। यानी कि 2 अंकों का जोड़ अगर 10 होता है तो एक दूसरे के क्या होते हैं? परम मित्र होते हैं। क्या होते हैं? अब बच्चों, इसमें हमें लेना होता है आधार। क्या लेना होता है बेटा? आधार, बेस। अब बेटा बीज गणित में आधार या तो हमें 0 लेना है, या 10 लेना है, या 100 लेना है, या फिर 1000 लेना है, या फिर 10,000 लेना है, या फिर 1 लाख लेना है, या फिर 10,000 लेना है। तो आपके इतने काम आएंगे नहीं, आपके ज्यादा 10 काम आएगा और 100 काम आएगा। तो बीज गणित में जब आधार लेंगे या तो 0 लेंगे, या 10 लेंगे, या 100 लेंगे, या फिर 1000 लेंगे। ये हमें बीज गणित में क्या लेने बच्चों? आधार लेने। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसके बाद हमें पड़ती है कभी कभी जरूरत उपादार की। किसकी? अब उपादार हम आवश्यकता अनुसार लेते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है ना तभी हम उपादार लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम आधार कैसे लेते हैं। अगर मान लो बच्चों आपको कोई संख्या दे रखी 13,
क्या दे रखी है? अब ये 13, हमें इसका आधार लेना है, तो अब 13 किसके पास आएगा? तो आधार कितना आ गया? 10। ये तो सिंपल चीज है। लेकिन बच्चों संख्या अगर 23 हो जाए, कितनी हो जाए? तो अब यहाँ हमें उपादार की भी जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? अब देखो सबसे पहले तो हमें आधार ही लेना है। क्या लेना है? अब देखो 23 किसके पास है? 10। तो आधार कितना? 10। लेकिन ये 10 से थोड़ा ज्यादा दूर है, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? उपादार की। अब उपादार मतलब 10 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि इसके पास पहुंच जाए। 10 को ऐसी संख्या से गुणा करो जो 23 के पास आ जाए। तो 10 को किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करते कितना हो गया? 20। तो ये वाला जो आया 20, ये क्या आ गया बच्चों? उपादार। क्या आ गया? और जिससे हमने गुणा किया इसे हम कहेंगे उपादार अंक। क्या कहोगे? उपादार अंक। अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा इसमें विचलन। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? विचलन। ये बेसिक पॉइंट सभी अगर आपको समझ में आते हैं तो ये प्रश्नावली बहुत आसान है और 5 नंबर आसानी से आपको इस प्रश्नावली में मिल जाते हैं। तो देखो विचलन, अब हम आधार उपादार के बाद एक और क्या ज्ञात करना पड़ता है बच्चों? विचलन। अब देखो विचलन कैसे ज्ञात करते हैं? विचलन ज्ञात करने का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। संख्या माइनस, या फिर आप लिख सकते हो उपादार। आधार है तो आधार लिखेंगे, उपादार है तो उपादार। अब जैसे मान लो बच्चों यहाँ नंबर कितना है? 13। संख्या कितनी है? अब 13 में आधार कितना आएगा? 10 आएगा ना। अब इसका विचलन निकालो। संख्या कितनी? 13। आधार कितना? 10। तो 13 में से 10 गया तो 3। तो बताओ 13 का विचलन कितना आ गया? 3 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे? विचलन निकालेंगे। ठीक है। और बाकी जो भी बेसिक पॉइंट आएंगे उनको हम धीरे धीरे समझते जाएंगे प्रत्येक सवाल में। ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपके योग से क्रिया, आपको इसके जो उदाहरण दे रखे हैं, जैसे आपके प्रश्नावली एक ही है, इसमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सभी एग्जाम्पल आपको करने हैं। उनमें से भी बोर्ड परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आपको योग भी करना है, व्यंकलन भी करना है, गुणा भी करना है, भाग भी करना है, वर्ग घन जो भी है सभी आपके उदाहरण में करने हैं, सिवाय बीजगणित को छोड़कर। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम योग से क्रिया करते हैं। क्या करेंगे? योग। अब देखो उदाहरण नंबर 1 है, योग करना है इनमें। अब देखो हम योग कैसे करते हैं, देखो ध्यान देना। इधर सबसे पहले देखो ये नंबर दे रखे हैं, इधर देखो कितने अंक है बेटा? 3। सब में कितने कितने अंक है? अब यहाँ देखो यहाँ कितने अंक? 2। यहाँ भी, यहाँ 3, यहाँ। अब इन दोनों में भी हमें 3-3 अंक बढ़ाने हैं। अंकों को बराबर करना है आपको योग करते समय। ठीक है। अब बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके आगे क्या लगा देंगे? यहाँ भी क्या लगा देंगे? तो ये भी 3 अंक हो गए और ये भी कितने अंक हो गए? 3 अंक। अब बच्चों योग करते समय आपको आधार लेना है। क्या लेना है? अब आधार आप या तो 10 ले लो या फिर 100 ले लो। ठीक है। हम आधार कितना लेके करेंगे? 10। अब 10 से मतलब क्या है? देखो हम क्या करेंगे? जोड़ करते हैं ऐसे सामान्य तौर से, पीछे से जोड़ते हैं हमेशा। हम सामान्य नॉर्मल जोड़ करते हैं तब भी पीछे से करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? हमने आधार कितना लिया बच्चों? 10। जैसे हम जोड़ेंगे 5 और 5 कितना हो गया? 10 या 10 से ज्यादा होता है, 10 या 10 से, तो हम क्या करेंगे? उसके जस्ट आगे वाले नंबर पर एकाधिक लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एकाधिक। जैसे हम हासिल लगाते हैं कि हासिल का इतना बच गया, तो जस्ट क्या लगा देंगे? एकाधिक। तो देखो 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया। अब 10 होते ही इस नंबर पर क्या लग जाएगा? एकाधिक। अब एकाधिक लगते ही 10 इधर आ गया, पूरा 10 आ गया, तो कुछ भी नहीं बचा। 10 यहाँ आ गया ना, 0 बचा। अब आगे 2 और 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7। ठीक है। अब आगे देखो 6, इसका मतलब कितना हो गया? 9। इसके ऊपर ये चिन्ह लगते ही 1 ज्यादा हो गया, तो 6 और 9 कितने हो गए? 15 हो गए। 10 या 10 से ज्यादा हो रहा है, 10 या 10 से ज्यादा होता है, इसके आगे क्या लगा देंगे? अब देखो बेटा ये एकाधिक लगते 10 यहाँ आ गया, बचा कितना? 5 बचा ना भाई। ये 6 और 9 15 हो गए थे, 15 होते एकाधिक लग गया, एकाधिक लगते कितना आ गया? 10। कितना बचा? 5 बचा। अब 5 को आगे 7 में जोड़ेंगे 12। ये भी 10 से ज्यादा हो रहा है, जैसे 10 या 10 से ज्यादा हो तो जस्ट क्या लग जाएगा? एकाधिक। 12 हुए थे, कितना बच गया? 2। 10 इधर आते 2 बच गया, 2 को किस में जोड़ेंगे? 2 और 4 कितना हो गया? 6। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलो आगे भी ऐसे करना है। देखो यहाँ कितना बच्चों? 0, ये 1। ठीक है ना, 0 में 1 और ये कितना? कितना हो गया? 10 हो गया। जैसे 10 या 10 से ज्यादा होता है तो जस्ट आगे वाले नंबर पर एकाधिक। यहाँ हुआ 10, तो इसके सामने वाले नंबर पर यहाँ लगेगा एकाधिक।
ठीक है, नंबर यहाँ लगेगा एकाधिक। अब 10 पूरा यहाँ आ गया, कितना बचा 0, 10 ही हुआ था ना, पूरा आ गया 0 बच गया। अब नीचे कितना, तो ये 3 का 3। अब यहाँ से करो स्टार्ट, ठीक है। अब देखो 2 और ये कितना बच्चों 2 और 10 कितना हो गया, 10 से ज्यादा हो गया, तो जस्ट इसके आगे वाले नंबर पर कितना बचा 2 बच गया। 2 को किस में जोड़ेंगे, कितना हो गया 8 हो गया। चलो आगे 1 और 6 7 और ये कितने बच्चों 9, 8 नहीं ये कितने 9, तो 7 और 9 16, 10 से ज्यादा हो गया। जस्ट आगे क्या लग जाएगा, बचा कितना 6 में कितना जोड़ेंगे, कितना हो गया 10 से ज्यादा हो गया। 10 से ज्यादा हो गया, यहाँ क्या लग जाएगा, अब 10 इधर गया तो कितना बचा, ये एक यहाँ उतार देंगे। आ रहा है समझ में। चलो आगे 1 और 3 4 और ये कितने 7 और 2 9, तो ये आ गया आपके 918 किलोग्राम और 367 ग्राम। ये आ जाएगा इसका आंसर। आप चाहो तो 100 आधार लेके भी कर सकते हो। अब जब 100 आधार लोगे तो फिर कितने कितने नंबर जोड़ने पड़ेंगे, 2 2। 65 में कितने जोड़ोगे, पीछे जोड़ोगे। अब जैसे 100 से ज्यादा होगा तो जस्ट आगे वाले नंबर पर क्या लगाओगे, 1, और जो बचेगा उनको आगे जोड़ लेंगे। लेकिन आप 10 लेकर ही करो, 10 से क्या है आसानी रहती है। आ गया, उतारो। देखो अब आपको योग करना है उदाहरण नंबर 2 में, लेकिन यहां पर शून्यांत संख्या विधि का प्रयोग करना है। बच्चों सवाल नंबर 1 में हमने सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से योग किया था। किसे किया था, एकाधिकेन पूर्वेण। अब इसमें हम एकाधिकेन पूर्वेण भी लगाएंगे और शून्यांत संख्या विधि का भी प्रयोग करेंगे। अब देखो नाम से शून्यांत मतलब दोनों में से एक नंबर के अंत में 0 आना चाहिए। दोनों में से एक नंबर के अंत में क्या लेना है, 0। जैसे हमें जोड़ना है किसको, 35 को और 58 को, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से किसी एक नंबर के पीछे 0 लाओगे। क्या लाओगे, अब मान लो बच्चों अगर इसके पीछे हम 0 लाते हैं, कितने लाते हैं 0, तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ते कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। अब जब 2 इसमें जोड़ोगे तो इसमें 2 क्या करोगे, घटाएंगे। या फिर अगर आप यहाँ 0 बनाना चाहते हो तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 होते कितना 40, और अगर 5 इधर जोड़ा तो 5 इधर क्या करोगे, घटाएंगे ना। तो दोनों में से किसी एक को शून्य बनाना है आपको। शून्यांत संख्या विधि का मतलब यही है, दोनों में से किसी का भी जो इकाई अंक है, लास्ट अंक है, वो क्या बनाना है, शून्य बनाना है। तो मान लो मैं 60 को बना लेता हूं, ठीक है। तो 60 को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, 35 में से कितने कम करने पड़ेंगे, 2, और उधर कितने जोड़ने पड़ेंगे, 2, ठीक है ना। अब देखो 35 में से 2 कम करे तो 33, और यहाँ कितना हो गया 60 हो गया। अब देखो इनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। 3 में 0 जोड़ा तो 3, 6 में 3 जोड़ा तो 9, तो उत्तर कितना आ गया 93। आगे समझ में। एक और है उदाहरण नंबर 3 भी सेम ऐसा ही है, उसके बाद 4 और 5 भी हम करेंगे। तो देखो उदाहरण नंबर 3 में 19 और 65 को जोड़ना है। 19 और किसको जोड़ना है बच्चों, 65 को। अब देखो ध्यान देना इधर। अब यहाँ भी क्या करेंगे हम, दोनों में से किसी एक अंक को क्या बनाएंगे, शून्य बनाएंगे। या तो यहाँ बनाओ या फिर यहाँ बनाओ। अब देखो अगर बच्चों यहाँ बनाना है शून्य तो कितना जोड़ना पड़ेगा, अगर वहां बनाना है तो जिसमें कम जुड़े ना उसमें जोड़ दो। तो इसमें 1 जोड़ दें, अगर इसमें 1 जोड़ोगे तो उसमें 1 क्या करोगे, घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो करना है वो बैलेंस होना चाहिए, ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 19 में कितना जोड़ेंगे बच्चों 1, तो प्लस उधर 65 में से कितना घटा देंगे 1, ठीक है ना। अब देखो 19 में 1 जोड़ा तो 20, और 64 यहाँ 65 में से कितना 64 हो गया शून्य। अब जैसे शून्य हुआ तो दोनों को जोड़ दो। अब आसान है ना जोड़ना, 4 में 0 जोड़ा तो 4, 6 में 2 जोड़ा तो 8, तो उत्तर कितना आ गया 84, ठीक है। अब देखो एक और उदाहरण देखते हैं, पहले इनको उतारो। देखो उदाहरण नंबर 4 बच्चों, यहाँ भी हमें सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत संख्या विधि का प्रयोग करते हुए क्या करना है, योग करना है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर बच्चों इस तरह से ज्यादा नंबर आते हैं तब हम क्या करेंगे, आधार लेंगे। क्या लेंगे, आधार लेंगे बच्चों। इसमें 100 आधार कितना लोगे आप, 10 लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आधार 100 लेते हो
तो आपको 2-2 नंबर जोड़ने हैं। कितने? अगर आधार आप 10 लेते हो तो फिर आपको कितना कितना नंबर जोड़ना है? 1-1 नंबर। अब देखो हमें जोड़ने कैसे हैं, इधर हम लिखेंगे नंबर 1, ऐसे लिखना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। नंबर 1, 100 आधार लिया तो कितने नंबर लेंगे बच्चों? 2। अब देखो ये दोनों लेंगे, 98 में कितना जोड़ेंगे बच्चों? 89, ये जोड़ेंगे ना। अब जोड़ने का तरीका क्या है, दोनों में से किसी एक को क्या बनाओगे? शून्य। शून्यांश संख्या विधि है। ये अगर मैं इसको शून्य बनाऊं तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 2, और इसको बनाओ तो 1, ठीक है। दोनों में से किधर भी कर लो, इधर जोड़ लो 2, ठीक है। 98 में कितना जोड़ेंगे? 2। अगर बेटा इसमें 2 जोड़ा तो इधर 2 क्या करना पड़ेगा? तो 79 में से कितने माइनस करेंगे? 2, ठीक है। अब देखो 98 में 2 जोड़ा तो 100, और प्लस कितने बचे? 87। दोनों को जोड़ना आसान है। कितना हो गया? 187। कितना हो गया? अब जैसे 100 से ज्यादा हुआ, किससे ज्यादा हुआ? तो जस्ट उसके आगे वाले नंबर पर क्या लगाओगे? एकाधिक। क्या लगाओगे? तो यहाँ क्या लग जाएगा? ठीक है। अब एकाधिक लगते ही कितना गया? 100। कितना बचा? कितना बचा? अब नंबर 2 लिखेंगे, 87 को आगे वाले नंबर में जोड़ देंगे। आगे कितना? 15। कितना जोड़ेंगे बच्चों? 15। अब देखो दोनों में से किसी एक को क्या बनाएंगे? शून्य बनाएंगे ना। अब शून्य या तो इसको बनाओ या फिर इसको बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? और यहाँ 5, तो इसको बना ले। 87 में कितना जोड़ोगे? 3। अब बेटा इसमें 3 जोड़ा तो इधर 3 क्या करना पड़ेगा? तो 15 में से क्या माइनस करेंगे? 3। अब देखो 87 में 3 जोड़ा तो 90। अब 15 में से 3 घटाया तो कितने बच गए? 12 बच गए ना। अब देखो 90 और 12 को जोड़ो, कितना हो गया? 102। 100 से क्या हो गया? 100 से जैसे अधिक हुआ तो जस्ट आगे वाले नंबर पर क्या लग जाएगा? 15 जोड़ने पर हुआ था तो यहाँ लग जाएगा एकाधिक। अब एकाधिक लगते कितना गया? 100। कितना बचा? तो यहाँ नंबर 3, 2 को बच्चों किस में जोड़ेंगे? 37 में। किस में जोड़ेंगे? अब देखो यहाँ तो आसान है, 37 में 2 जोड़ा तो 39 हो गया ना, 39। अब 39 में कितना जोड़ेंगे? 76। ये जोड़ेंगे ना 76। अब बेटा 76 जोड़ेंगे तो दोनों में से किसी एक को क्या बनाओगे? शून्य बनाओगे ना। तो यहाँ बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? और वहाँ 4। दोनों में से किसी को भी ले लो, यहाँ 1 जोड़ दो। 39 में कितना जोड़ोगे? 1 जोड़ेंगे तो उधर कितना? 76 में से कितना घटाओगे? 1। तो देखो 39 में 1 जोड़ा तो 40, और वहाँ से घटाया तो आसानी से जोड़ सकते हैं। 5 और 0 5, 7 और 4 11। कितना हो गया? 100 से ज्यादा हो गया। जैसे 100 से ज्यादा हुआ जस्ट आगे वाले नंबर पर क्या लग जाएगा? बताओ कहाँ लगेगा? 9 पे लगेगा ना, क्योंकि हमने क्या जोड़ा था? 76। अब बेटा यहाँ एकाधिक गए, कितना गया? 100। कितना गया? कितना बचा? 15 बच गया। आगे कोई नंबर है क्या? तो यहाँ 15 का 15 आया समझ में? समझ में आ गया? अब चलो आगे वाले 2-2 नंबर और लेते हैं। अब नंबर 4 लिखेंगे, ऐसे लिखना भी है आपको साथ साथ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ बेटा कितना है? 49। यहाँ कितना है? 68। ये 67 नहीं है, कितना है? क्योंकि एकाधिक लग रहा है ना। तो बताओ 49 में कितना जोड़ोगे? 68। 68 जोड़ेंगे ना। अब बेटा दोनों में से किसी एक को क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। यहाँ 0 बनाने के लिए कितना? और यहाँ 0 बनाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 1 जोड़ दो। 49 में कितना जोड़ेंगे? अगर बेटा इधर 1 जोड़ा तो इधर 1 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 49 में 1 जोड़ा तो 50, और यहाँ कितना हो गया? 67। अब आसानी जोड़ सकते हैं, जोड़ो। 7 में 0 जोड़ा तो 7, 5 और 6 11। 100 से ज्यादा हो गया। 100 से ज्यादा होते आगे क्या लगेगा? अब देखो इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या लगा देंगे, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा? एकाधिक। अब एकाधिक लगते कितना गया? 100। कितना गया? कितना बचा? 17। तो नंबर 5 17 को किस में जोड़ेंगे बच्चों? 58 है। 58 में दोनों में से किसी एक को क्या बनाएंगे? इधर कितना जुड़ेगा और उधर किधर जोड़ोगे? जिधर भी आप चाहो उधर जोड़ दो। उधर 2 जुड़ेंगे ना, तो इधर से कितने घटाने पड़ेंगे? तो यहाँ 17 माइनस 2, और 58 में कितना जोड़ दो? 2 जोड़ दो। तो 17 में से 2 गया तो, और इसमें 2 जोड़ा तो 60। तो देखो 5 और 0 5, और 6 और 1 7, 75। अभी 100 से कम है। आगे वाला नंबर लो। आगे वाला नंबर कितना? 48। ये 57 तो पहले 58 तो पहले ले लिया ना। अब 48, ये हो गया आपके 48।
अब दोनों में से किसी एक को क्या बनाओ, जीरो बनाना पड़ेगा। तो किधर बनाओगे, पीछे कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आगे से कितना घटाओगे, तो 75 में से कितना घटाओ, 2, और 48 में कितना जोड़ दो, 2 जोड़ दो, ठीक है ना। तो 75 में से 2 गया तो 73, और 48 में 2 जोड़ा तो 50, जोड़ो 3 में 0 जोड़ा तो 3, 5 और 7 12, कितने हो गए, 100 से ज्यादा हो गए। जैसे 100 से ज्यादा हुआ जस्ट आगे क्या लग जाएगा, 48 जोड़े थे ना, तो यहाँ लग जाएगा एकाधिक। अब बचा कितना बच्चों, 23, 123 में से 100 इधर गया ना, कितना बचा, 23। अब नंबर 6 ले लेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं। 23 में कितना जुड़ेगा, 90, कितना जुड़ेगा। अब देखो ये तो पहले से शून्य बना हुआ है ना, शून्य बनाने की जरूरत है, दोनों को जोड़ लो। तो 3 में 0 3, नोट 2 11, 113 हो गए। 100 से क्या हो गया, तो जस्ट आगे क्या लग जाएगा, लग गया एकाधिक। अब बचा कितना, 100 इधर गया ना, तो कितना बचा, 13। अब देखो यहाँ 1 2 3, ये आ गया 300, ये आ गया आपके पूरा उत्तर, ठीक है। 313 थोड़ी है पूरा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 31,315, ठीक है ना। अब वो दूसरा जो 5वां उदाहरण है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। जैसे मैं 2-2 अंक लेने, पीछे वाले ये दोनों को जोड़ना है, फिर ये दोनों ऐसे 2-2 अंक लेके आपको करने हैं। हो जाए, कर लोगे वो वाला, उतारो, वो तुम्हें करना है। देखो अब हम करेंगे व्यंकलन सक्रिया, मतलब घटाओ, बाकी करेंगे बेटा। पहले तो हमने योग किया था, अब योग करने के लिए हमने एक तो पहली विधि तो कौन सी, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, और दूसरी कौन सी सीखी, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत संख्या विधि, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ हम व्यंकलन करेंगे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से और प्लस परम मित्र अंक से। अभी मैंने बताया था कि परम मित्र अंक क्या होता है, तो देखो बहुत आसान है। अगर इस प्रकार से आप व्यंकलन करते हो, आप दूसरा भी सूत्र ले सकते हो, सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण प्लस परम मित्र का भी प्रयोग कर सकते हो। अभी हम एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक से हम कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम वैदिक विधि से व्यंकलन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको सवाल है, 800 में से ये है, 800 में से माइनस करना है 263, 263 ये माइनस करना है। और विधि कौन सी है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो कैसे करेंगे, ध्यान देना। 0 में से 3 घटा सकते हैं क्या, नहीं घटाते। पहले जब हम करते थे सामान्य तरीके से तो इधर से उधार लेते थे ना, आप उधार लेने की जरूरत नहीं है। अब उधार नहीं लेंगे तो क्या करेंगे हम बच्चों, 3 का परम मित्र अंक लेंगे। 3 का परम मित्र कितना होता है, मैंने कहा था कि 2 अंकों को जोड़ने पर अगर 10 आ जाए तो एक दूसरे के क्या होते हैं, परम मित्र होते हैं। तो बच्चों 3 में कितने जोड़ेंगे, 7, तभी तो 10 बनेगा। तो बताओ 3 का परम मित्र कितना, 7 आ गया। अब बेटा 7 को इसके ऊपर वाले नंबर में जोड़ देंगे, 7 को 0 में जोड़ा तो 7, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या लिया बच्चों, परम मित्र। जैसे परम मित्र लोगे जस्ट उसके आगे वाले नंबर पर एकाधिक लगाओगे। क्या लगाओगे, एकाधिक लगाओगे। समझ में आ गया। परम मित्र लिया हमने 7 का, मतलब 3 का कितना, 7 आ गया। अब जो परम मित्र आया उसको उसके ऊपर वाले नंबर में जोड़ेंगे। 7 में 0 जोड़ा तो 7। अब हमने क्या लिया, परम मित्र, तो इसके जस्ट आगे वाले नंबर पर कौन सा चिन्ह लग जाएगा, एकाधिक, ठीक है। अब यहाँ आगे देखो ये कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया ना। 0 में से 7 घटा सकते हैं क्या, नहीं। तो 7 का क्या लेना पड़ेगा, 7 का परम मित्र कितना, 3 आ गया। 3 को किस में जोड़ेंगे, 0 में, कितना आएगा। यहाँ हमने परम मित्र लिया तो जस्ट आगे वाले नंबर पर एकाधिक, ठीक है। अब देखो 8 में से ये कितना, 3 घटा सकते हैं। 8 में से 3 गया तो 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। उदाहरण नंबर 7, इसमें भी आपको वैदिक विधि से व्यंकलन करना है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है ना बच्चों। तो हमेशा हम बाकी करते हैं तो पीछे से घटाते हैं ना, तो यहाँ भी पीछे से घटाना है। देखो 5 में से 6 घटा सकते हैं क्या, 6 का क्या लेना पड़ेगा, कितना होगा, 4 होगा ना। अब 4 को किस में जोड़ेंगे, कितना हो गया, हमने यहाँ परम मित्र लिया तो जस्ट इसके आगे वाले नंबर पर एकाधिक लग गया। अब एकाधिक लगते कितना हो गया, 5। 3 में से 5 घट सकता है क्या, 5 का क्या लोगे, कितना होगा, 5 ही होगा। 5 को किस में जोड़ोगे, कितना हो गया,
परमित्र लिया तो जस्ट आगे क्या लग जाएगा, एकाधिक। लग गया एकाधिक। अब देखो ये कितना हो गया बच्चों, 6। 7 में से 6 घट जाएगा, घट जाएगा ना, घट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं घटे तो परमित्र लेना, और घट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 में से 6 गया तो 1। अब देखो 6 में से 7 घटा सकते हैं क्या, 7 का क्या लोगे, कितना, 3 को किसमें जोड़ोगे, कितना हो गया, परमित्र लिया, जस्ट आगे क्या लग जाएगा, एकाधिक। अब ये कितने, 4 से 4 घट जाएगा, कितना, 0। ठीक है, अब आगे आ जाओ। 7 में से 8 घटा सकते हैं क्या, 8 का क्या लोगे, कितना, 2 को किसमें जोड़ोगे, कितना हो गया, परमित्र लिया, जस्ट आगे क्या लग जाएगा, यहाँ कितना हो गया, 3 में से 3 गया तो 0। तो आगे आपके 9 किलोमीटर 91 मीटर और 89 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उतारो।